A high decibel battle between the two primary political parties of the country, and no different today. He didn't mince any words as he launched a direct attack on the Prime Minister and the centre while laying the foundation stone for the statue of Sardar Vallabhbhai Patel. In fact, coming forward to accuse the centre and the Congress-ruled government for sabotaging the Sardar Sarovar project, Modi blamed the Prime Minister for having delayed the entire project. भारत सरकार की R&R ग्रुप की जो सब कमेटी है, उसने उसको स्वीकार कर लिया है। मौखिक रूप से ये बात उन्होंने घोषित भी की, जो हमारे अखबारों ने छाप भी दी थी। अब उनका काम क्या है? सिर्फ मीटिंग बुला करके फाइनल हमको ऑर्डर देना कि अब आप गेट बनाना शुरू कीजिए। वो काम पिछले 8-9 महीनों से रुका पड़ा है। और जब मेरे अफसरों को मैं भेजता हूं, जरा पूछो तो सही भाई क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ है, तो अफसर लोग यही कहते हैं कि साहब आप समझते हैं ना। मैं खुला बोलूं? समझ गए ना? मुझे नहीं बोलना है। इसी के कारण रुका हुआ है मित्र, इसी के कारण रुका हुआ है। और मित्रों, आज गुजरात बड़ा गर्व ले सकता है। कभी पहले 31 अक्टूबर को भारत सरकार के अखबारों में जो एडवर्टाइजमेंट आती थी, सरदार साहब कहीं नजर नहीं आते थे। आज उनको मजबूर होना पड़ा है सरदार साहब की आज सारे देश में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी है। ये गुजरात इफेक्ट है। मित्रों, मुझे 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनकी बात के लिए गर्व करता हूं। मेरे मीडिया के मित्र उसको समझ नहीं पाए। उन्होंने गाड़ी उल्टी दिशा में चला दी। हो सकता है उनकी रोजी रोटी के लिए करना पड़ा होगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री की इस बात का गौरव करता हूं, आदर करता हूं। उन्होंने कहा सरदार साहब सच्चे सेक्युलर थे। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेक्युलरिज्म चाहिए, वोट बैंक वाला सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। सरदार साहब सेक्युलर थे, लेकिन उनको सोमनाथ का मंदिर बनाते हुए उनका सेक्युलरिज्म आड़े नहीं आया था। इस देश की अस्मिता को लेकर के चले थे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, सरदार साहब के सेक्युलरिज्म का इस देश को समय की आवश्यकता है। हमें देश को सरदार साहब का सेक्युलरिज्म चाहिए, तो ये देश कभी बटेगा नहीं। But in a strong rebuttal, the Congress is saying the BJP is not following Sardar Vallabhbhai Patel's ideology and also accusing the RSS of threatening a journalist. नरेंद्र मोदी साहब की गुजरात में इंफॉर्मेशन कमीशन के 9 मेंबर्स होने चाहिए और उस 9 मेंबर्स की जगह चेयरमैन के साथ केवल 3 मेंबर्स हैं। और 20,000 इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने बैकलॉग पेंडिंग थी। अब जाकर के कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 12,000 इस वक्त बैकलॉग हमारे वहां गुजरात के इंफॉर्मेशन कमीशन के आगे पेंडिंग है। इस प्रकार की कार्य वहां पर हो रहे हैं। गुजरात के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन 2006 तक नहीं था। अभी भी केवल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन है, दूसरा ऑफिस बेयरर्स वहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के दूसरे मेंबर्स अभी वहां पर नहीं है। गुजरात के अंदर यहां पर भारतीय जनता पार्टी CAG की रिपोर्ट्स लेकर के कई बार पार्लियामेंट के सेशन नहीं होने देती है। गुजरात के अंदर CAG की रिपोर्ट आज तक कभी भी नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात की CAG रिपोर्ट डिस्कस नहीं होने दी। यहां पर पार्लियामेंट को ये चलने नहीं देते और गुजरात के अंदर कोई सेशन ऐसा नहीं जाता जबकि कांग्रेस के विपक्ष पार्टी के MLAs को सस्पेंड करके सदन से बाहर नाक फेंक दिया जाए। यह गुजरात के अंदर कल्चर है, ये स्वतंत्रता है। वहां पर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स आप लाइव देख सकते हैं, लेकिन गुजरात की प्रोसीडिंग्स आप लाइव नहीं देख सकते हैं। वहां पर जब लोकपाल का कमीशन का विधेयक भी जिस वक्त चर्चा के लिए आया, तो वहां पर उस वक्त चर्चा के से पहले दिन के अंदर कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया गया और दोपहर को जब चर्चा के लिए आया तो वहां पर मीडिया की एंट्री उस वक्त बंद कर दी गई। यह विचारों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात करने वाले ये लोग अगर सरदार पटेल की प्रतिमा भी लगाते हैं तो कम से कम उनके आदर्शों के ऊपर चलना तो सीखें।
8 अक्टूबर को एक आर्टिकल हिंदू के अंदर एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, महिला पत्रकार, महिला जर्नलिस्ट, एसोसिएट एडिटर ने एक आर्टिकल हिंदू में लिखा था और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने मुख्यतः 2-3 बातों को तथ्यों के आधार पर साबित किया कि आरएसएस सरदार पटेल को दिए गए वायदे से पीछे हट रही है। उसने तथ्यों के आधार पर यह साबित किया कि आरएसएस सरदार पटेल को दिए गए वायदों से पीछे हट रही है। उसने तथ्यों के आधार के ऊपर यह साबित किया कि सरदार पटेल का यह मानना था कि 1947 के अंदर देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को दूषित करने में आरएसएस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने तथ्यों और तर्कों के आधार के ऊपर यह साबित किया। तथ्य और तर्क किसी को पसंद आ सकते हैं, किसी को पसंद नहीं आ सकते, और इसी को तमिल भाषा के अंदर जब इस राष्ट्रीय दैनिक ने अपने तमिल भाषा के अंदर जब ट्रांसलेट करके जब दिया, तो उस दौरान उसके बाद से लेकर के अब तक के लगातार हेट कॉल्स, जान से मारने की धमकी से लेकर के अलग अलग तरीके से उस महिला पत्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या यह संस्कृति सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स, क्या यह संस्कृति देश के अंदर लेकर के आना चाहते हैं? तंग आकर के 15 अक्टूबर को जब उस महिला पत्रकार ने पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराई, हम पूरी की पूरी कंप्लेंट की कॉपी आपको नहीं दे रहे क्योंकि इसमें फोन नंबर्स वगैरह बहुत सारे लिखे हैं। मैं केवल 2 सेंटेंस पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। आई हैव रिसीव्ड ओवर, इन्होंने लिखा है, आई हैव बीन गेटिंग थ्रेटनिंग कॉल्स फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड कॉलर्स claiming affiliation to the RSS and Vishwa Hindu Parishad. As of 7 p.m. today, I had received over 50 such calls. The callers have been abusive and also threatened physically harming me, bombing me at my home. They have used filthy and vulgar words. क्या महिलाओं के प्रति इस प्रकार की बातों को रख करके, इस प्रकार के से धमका करके, ये किस संस्कृति का प्रतीक है?